अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ 3-4 हवालों से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक तो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जमा होना शुरू हो गए हैं। 2 रेफरेंस जमा हुए हैं। एक मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से, नून लीग की जानिब से जो है दायर किया गया है, और दूसरा स्पीकर कौमी असम्बली की जो खबरें आई हैं कि उनकी तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा गया है, जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत भी रख दी है। 18 अगस्त को इमरान खान को तलब किया गया है कि वो पेश हों, और 18 को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत होगी इस के रेफरेंस की। रेफरेंस जो है वही रेफरेंस है, शाहनवाज मोहसिन शाहनवाज रांझा वाला ही समझे, बिल्कुल सेम केस है। तोशाखाना केस है जो इमरान खान ने घड़ी बेची सऊदी बादशाह की, सऊदी फरमान रवा की, शाह सलमान की, और इसी तरह इमरान खान ने और भी चीज़ें बेची हैं, सिर्फ घड़ी का नहीं था इशू, लेकिन तहाइफ इन्होंने बेचे जो एतराफ़ इमरान खान कर चुके हैं खुद कि मैंने तहाइफ बेच कर तोशाखाना के बन्नी गाला की सड़क बनवाई थी। तो इमरान खान ने जब तहाइफ बेचे तो रकम भी आई ज़ाहिर है। तो इन्होंने असासू में अपने जो गोशवारे जमा होते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें न तहाइफ शो किए लिखे, और न ही उनकी रकम उन्होंने उसमें उन्होंने शो की कि ये रकम मेरे पास आई है, मैं इधर खर्च कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको नाअहल करार दिया जाए। ये आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भेजा गया है, और उसमें ये दरख्वास्त की गई है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इनको ताहयात नाअहल करार दिया जाए सियासत के लिए। तो ये रेफरेंस है। इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पे समाअत रखी है और इमरान खान को तलब किया है 18 अगस्त को। दूसरा रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ 23 तारीख को भी इमरान खान को तलब किया गया है। वो फॉरेन फंडिंग केस का मामला था जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के तहत बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, और उसमें ये कहा गया है क्यों ना आपकी जो फॉरेन फंडिंग है वो आपकी ज़ब्त की जाए। तो फॉरेन फंडिंग की ज़ब्तगी का बाज़ाब्ता तौर पर शोकाज नोटिस जो है इमरान खान को जारी कर दिया गया है, और इमरान खान को 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वजाहत उनसे मांगी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपके फंड्स जो फॉरेन फंडिंग हुई है जिसको वो उसको क्यों न ज़ब्त किया जाए। इस फॉरेन फंडिंग केस को इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं, अभी भी तस्लीम कर रहे हैं, आज भी कल भी जो तकारीर कर रहे हैं उसमें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसको नाम कुछ और दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये समंदर पार पाकिस्तानीज जो हैं उनकी फंडिंग है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये साबित कर चुका है अपने फैसले में कि 34 गैर मुल्की शख्सियात, यानी वो पाकिस्तानी नहीं है, वो समंदर पार पाकिस्तानी नहीं है। 34 समंदर पार पाकिस्तानी की फंडिंग तो पता नहीं कितनी आई है इनके पास, वो तो शायद इसमें इस केस के साथ उसका लेना देना ही नहीं है। ये वो केस है जो इंडियन से, इसराइलियों से, अमेरिकियों से और बरतानवियों से या कैनेडियन से या बाहर के जो शहरी हैं उनसे, जो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नज़ात भी नहीं है, यानी किसी भी तरह उनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो 34 शख्सियात हैं जिनसे इन्होंने फंडिंग ली है। दूसरा 351 जो कंपनीज हैं वो भी बाहर की कंपनीज हैं, वो बाहर काम कर रही हैं, वो पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है, उनसे इन्होंने फंडिंग ली है। लेकिन इमरान खान साहब इसको नहीं मान रहे। इतना मान रहे हैं फंडिंग हुई है, लेकिन ये पाकिस्तानी शहरियों की जो गैर ममालिक में बैरूनी मुल्क जो रहते हैं समंदर पार पाकिस्तानीज, उनकी फंडिंग है और ये जुर्म नहीं है। इमरान खान ये कह रहे हैं। अब इसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से कि जी हम हाई कोर्ट में जाएंगे
और हाई कोर्ट, क्योंकि अदालतों से इनको कुछ रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, जो नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन अब बचने का मुझे नहीं लग रहा कोई चांस मौजूद है, क्योंकि एफआईए ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। जो इनके मुलाजमीन हैं पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, जिनके अकाउंट्स में 4 मुलाजमीन ताहिर इकबाल हैं, मोहम्मद अरशद हैं, मोहम्मद रफ़ीक हैं, तो ये 4 मुलाजमीन जो हैं इनको एफआईए ने तलब भी कर लिया है, इनसे पूछगाछ भी शुरू कर दी है, तफ्तीश भी शुरू कर दी है। और इनका जो बयान सामने आया है वो ये आया है कि जी हमें तो नहीं पता कि फ़ंड कहाँ से आते थे और कहाँ इस्तेमाल होते थे, किन मकासद के लिए आते थे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अकाउंट्स में आते थे। और कुछ अकाउंट्स पीटीआई के थे, कुछ मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट्स थे। सैलरी अकाउंट्स में भी फ़ंड आते रहे हैं पीटीआई को और पीटीआई के मुलाजमीन को। तो वो कहते हैं, मुलाजमीन ये कहते हैं इंक्वायरी में कि जी हमसे जो फिनंशियल डिपार्टमेंट है पीटीआई का, वो हमसे ब्लैंक चेक जो है वो दस्तखत करके ले लेता था, पैसे कहाँ खर्च करते थे और भेजता कौन था ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन पैसे आते थे। अब इनमें इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी भी शामिल है और पीटीआई का जो जीएम फिनांस विंग है, जनरल मैनेजर फिनांस, वो भी इनमें शामिल है। इनसे इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अब ये जो इंक्वायरी एफआईए ने शुरू की है, तो रेहाना कौसर इंस्पेक्टर है एफआईए की, उन्होंने इनको व्हाट्सएप के ज़रिए नोटिस भेजे, फिर इसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत भी रखी है इस पे, एफआईए की इंक्वायरी को रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। पीटीआई ने दरख्वास्त दी है कि जी रेहाना कौसर इंस्पेक्टर रात को 10 बजे के बाद मुलाजमीन को फ़ोन किया है और व्हाट्सएप पे उनको जो है नोटिस जारी किए हैं। आज फिर सुबह 10 बजे उनको बुलाया है, ये कल की और आज की खबरें हैं, तो उनको बुला लिया है, उनसे तफ्तीश कर रही है। ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, इनको रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए हैं फरीकैन को और 10 अगस्त को समाअत रखी है एफआईए के जिसको इस इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़, यानी इसको पीटीआई हिरासगी केस करार दे रही है। तो पीटीआई अदालतों में भागेगी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है व्यूअर्स, बड़ी खबर आपको ये दे रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर, कि पीटीआई के जो डोनर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो अब भागना शुरू हो गए हैं। उनको रगड़ा आना शुरू हो गया है। इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं और उनको रोका जा रहा है। किसकी तरफ से वो आप समझ सकते हैं, जो इमरान खान के फैसिलिटेटर रहे हैं उनकी तरफ से मेरे इत्तला ये है, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको फ़ोनें जाना शुरू हो गई है कि भैया सीधे हो जाओ और फंडिंग बंद करो। अब जब फंडिंग नहीं होगी ना पीटीआई को, समझ लें पीटीआई की मौत है, क्योंकि सारा काम तो पैसे का है, खेल सारा पैसे का है। अगर पीटीआई के पास अरबों रुपए आ रहे थे तो पार्टी बन गई जी, मुलाजमीन को बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहें दे रहे थे, चमक थी पैसे की, तो पीटीआई राज भी कर रही थी। अब जब डोनर्स या इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे पीटीआई के, जो भागना शुरू हो गए हैं, और उनको अहकामात और आर्डर्स और टेलीफोन्स जाना शुरू हो गई है कि भाई पीटीआई की फंडिंग बंद करो, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं होगी, तो वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, भागना शुरू हो गए हैं। अब पीटीआई की मौत, पीटीआई, आपको याद होगा ना, ये अभी भी बहुत सारे ये यूथे जो है वो अभी भी कह रहे होंगे कि नहीं जी पीटीआई ख़त्म नहीं हो सकती। भैया इधर बड़ी बड़ी जमातें ख़त्म हो गई हैं। जमात इस्लामी का जोर कितना हुआ करता था कराची में। जमात इस्लामी की जो ज़ैली तंजीम थी, उसका, जमीयत का, क्या एमक्यूएम का कितना ज़ोर होता था। किसी ने सोचा था कि एमक्यूएम जो है इस तरह टूट सकती है। अस्करी विंग थी ना एमक्यूएम, एक माफिया था एमक्यूएम। एमक्यूएम का सिर्फ एमक्यूएम लफ्ज़ भी कोई नहीं ले सकता था एमक्यूएम की मर्जी के बगैर, कोई सवाल नहीं कर सकता था। कोई अल्ताफ भाई तकरीर कर रहे होते थे तो कोई सांस नहीं लेता था, सांस मतलब कोई खांसी नहीं कर सकता था। तो इस तरह का एमक्यूएम का जोर था। तो किधर गई एमक्यूएम, किधर गई जमात इस्लामी, कहाँ है जमात इस्लामी, बताएं। जमात इस्लामी एक सेनेटर है और एक एमएनए है और तबलीगी जमात बन के गुजार रही है।
तो ये इस तरह की और भी मजहबी भी जमातें आईं, सियासी भी जमातें आईं, माफियाज बन गए, बड़ा जोर था, हल्ला गुल्ला था। लेकिन किधर हैं जी जो बनाने वाले हैं ना, उनको पता है कि फिर इनको गिराना कैसे है, इनको ख़त्म कैसे करना है। जब अभी अभी टीएलपी भी आई थी ना, खादिम रिजवी साहब की जमात, किधर है अभी टीएलपी? अब चलो सियासी फोर्स बन के आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीएलपी के मुजाहरे कहाँ हैं अभी? उस तरह मुजाहरे क्यों नहीं हो रहे जिस तरह पहले हो रहे थे? लड़ रहे थे फोर्सेस के साथ। तो ये पीटीआई भी इसी तरह ही भैया, फाइनेंसिंग जब इनकी बंद होगी, इनके फंड बंद होंगे, इनको इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, तो फिर एटीएम्स समझे इनके ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो पीटीआई नहीं रहेगी। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये मेरे जुमले याद रख लें। तो अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई भी होने जा रही है, वो है तौहीन अदालत की, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन इस पे गौर कर रहा है कि इमरान खान को आशूर के बाद इनको नोटिस जारी करें और इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं संगीन किस्म के, तकरीरों में, जलसों में, ओपनली, पब्लिकली, उसका, इनकी तमाम तकरीरों का इलेक्शन कमीशन ने जायज़ा लिया है और जायज़ा मुकम्मल कर लिया है। ये भी खबर है कि जायज़ा मुकम्मल कर लिया है। पैमरा से रिकॉर्ड मंगवाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की तमाम तकरीरों का, जिन जिन तकरीरों में इलेक्शन कमीशन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी है, इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन से मिला हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे, और हमें एतमाद नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह के और भी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। तो इन तमाम तकारीर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जायज़ा लिया गया है इमरान खान के हवाले से कि कौन कौन से इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब आशूर के बाद इनको नोटिस जारी किया जाएगा, तलब किया जाएगा कि आप वजाहत करें, जवाब मांगा जाएगा कि आपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनका जवाब दें, वजाहत करें और साबित करें कि आपने दुरुस्त इल्ज़ामात लगाए हैं। तो तीन समझें कार्रवाइयाँ, तीन एंगल से कार्रवाइयाँ ये हो रही हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। चौथी एंगल FIA की है, यानी दो में, एक तो शाखाना में 18 को तलब किया, 18 अगस्त को, 23 अगस्त को जो है फॉरेन फंडिंग जब्त करने के हवाले से तलब किया गया है। तीसरी कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर संगीन किस्म के लगाते रहे हैं, उनके इल्ज़ामात के जवाब में जवाब के लिए उनको मदऊ का तलब करने का पर गौर किया जा रहा है। और तौहीन अदालत, इलेक्शन कमीशन क्योंकि अदालत है ना, इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात होते हैं, वो सज़ा भी दे सकता है, नाअहल भी करार दे सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात, यानी एक अदालत पर संगीन इल्ज़ामात हैं, तो उनके लिए तौहीन अदालत के केस में भी बुलाने पर गौर किया जा रहा है। ये तीन कार्रवाइयाँ। चौथी FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसको इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि जी राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और ज़िम्मेदारान जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIA कार्रवाई करेगा और ये होगा। तो उसके बाद FIA ने कार्रवाई शुरू की है जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इसको रोका जाए। ये PTI ने वहाँ पे दरख्वास्त में इस्तदा की है। तो 10 अगस्त को फिर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी फ़रीक़ैन को बुला लिया है। इसके अलावा और कार्रवाई हुकूमत जो करने जा रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में एक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फ़ैसला किया गया है, जिस पे तैयारी की जा रही है। तो और डिक्लेरेशन का मतलब है एलामिया, डिक्लेरेशन यानी एलामिया, एक फ़ैसला अपना जो हुकूमत का फ़ैसला है, ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये हुकूमत अपना फ़ैसला भेज रही है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बुनियाद पर हुकूमत भेजेगी अपना डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है वो मुस्तरद करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है। तो इमरान खान के और PTI के बचने के चांसेस अब बिल्कुल कम से कम महदूद तरीन होते जा रहे हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स जब भागना शुरू हो गए तो बस PTI की मौत समझे। तो बहरहाल PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से
कार्रवाई शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई मज़ीद तेज़ होगी और पीटीआई के जो बाकी जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, मरकज़ी या सूबाई, इनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है, पीडीएम की जमातों ने, कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे। न सिर्फ इमरान खान बल्कि इनके साथ जो 15-20 जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको ताहयात नाअहल, और पीटीआई के जो बाकी जो यूथे हैं, जो छोटे छोटे ओहदेदार, उनको तितर बितर और गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पे जो क्रैकडाउन है, इस तरह करके पीटीआई को अपनी औकात में लाया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।